को आपने जो बात बोली, हम तो छात्र संगठन में कर रहे हैं सारी चीज़ें। ऑल ओवर जितने भी भारत में अलग अलग अम्बेडकरवादी छात्र संगठन हम एक साथ आ रहे हैं। हम बहुजन फ्रंट बना रहे हैं छात्रों के तौर पे। पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे देखो, जो बड़ी पार्टी है उनको इनिशिएटिव लेना पड़ता है। हर तरीके से बहन जी के सम्मान करते हैं। या कांशीराम साहब तो हमारे जिनकी आइडियोलॉजी पे हमारी पार्टी बनी है। और तो हम तो कहते हैं कि ऐसे यही सम्मान बहन जी को देना चाहिए, क्योंकि बहन जी भी हमारे जैसे नेता, हमारे जैसे लोगों में से उठ के गई हैं। कभी डीयू में वही पढ़ती थी, जिस लॉ फैकल्टी में वो बढ़ के गई, उसी लॉ फैकल्टी में मैं भी पढ़ रहा हूँ आज। मैं भीम आर्मी छात्र संघ अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का यहाँ पे इसको देख रहा हूँ, और तमाम ऐसे पूरे देश भर में जितने भी हमारी यूनिट है उनको देख रहा हूँ। जिससे बहुत ही मतलब आदर के साथ बोलना चाहूँगा कि आप बहन जी, आप हमारी बहुत बड़ी नेता हैं। तो आपको वो सम्मान हम लोगों का रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग, अगर आप हमको छोटा लोग समझते हैं तो हम छोटे लोग एक्सेप्ट करने तैयार हैं कि हम छोटे हैं और छोटों की राजनीति कर रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय पे हूँ, और दिल्ली विश्वविद्यालय पे हमारे साथ बैठे हुए हैं छात्र यूनियन के नेता, जो कि पूरे भारत के छात्र यूनियन को देखते हैं। अभी हम इनसे बात करते हैं। सर जय भीम। सर, अभी जो कंडीशन जो बन रही हैं हमारे समाज की, वो किस टाइप से सुधारी जा सकती हैं? देखो, सीधा है कि जो अभी इस भारत की जो कंडीशन है, जैसे स्थिति है इस भारत की, वो सीधा है कि कांग्रेस भी हमारी नहीं है और ना ही बीजेपी हमारी है। राजनीतिक रूप से देखेंगे तो सब कुछ राजनीति डिसाइड करती है। ये हमको बहुत पहले बता के माननीय कांशीराम साहब तो और अम्बेडकर साहब कि जाओ पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स करो और बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स करना। तो ये दोनों ही ब्राह्मणवादी ताकतें हैं। तो हमको थर्ड फ्रंट बनाना पड़ेगा, जो अम्बेडकरवादी फ्रंट होगा, जिसमें सारी बहुजन पार्टीज एक साथ मिलकर आएंगी और अपनी सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय की बात है, उसको मुखर रूप से और एक सामाजिक बदलाव की ओर जाएंगे। वो बिना सत्ता के नहीं आ सकती, बिना चेंज के नहीं आ सकती, बिना आंदोलन के नहीं आ सकती। तो ये बहुत बड़ा ये बहुत मतलब एक आंदोलन का रास्ता, एक साथ आने का रास्ता, ये दो रास्ते हैं कि सारी बहुजन पार्टियों एक साथ आके आंदोलन करें और सत्ता में जाएं। सर, हमारी जो देश के अंदर तीन ही पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस और बसपा। नहीं, आप दो पार्टी और हैं आप जिनको बोल रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है ना? राष्ट्रीय पार्टी है, मैं बताऊंगा। कौन सी राष्ट्रीय? एक कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी पार्टी, और एक सीपीआई है। ये दो पार्टी और हैं। ठीक है, तो अभी आप जो है अभी की राजनीति को कैसे देखते हैं 2024 से? देखो, अभी की राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत गंभीर स्थिति है। हर जगह जिस तरीके से दलित महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, आदिवासियों के साथ रेप हो रहे हैं, उनको नंगा घुमाया जा रहा है, और जिस तरीके से हमारे देश के जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनको उनके नाम को देख के मारा जा रहा है, उनको मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। और इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में जैसे एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, ये डॉक्टर रितु का मूवमेंट, जो एक दलित प्रोफेसर है जिनको निकाल दिया गया। तो हर जगह ऐसे मूवमेंट चल रहे हैं। तो हमको देखना पड़ेगा इस देश की परिस्थितियाँ क्या हैं, और इस देश की परिस्थितियाँ किसके खिलाफ जा रही हैं, और किनको उसका फ़ायदा हो रहा है। वही ब्राह्मणवादी लोग, वही जैसे वर्ण व्यवस्था को जो हम वैदिक काल से देखते हैं, जो आज़ादी से पहले का माहौल है, तो वही माहौल अब है। जो अघोषित इमरजेंसी, आपातकाल लग चुका है, उसको हमको देखने की ज़रूरत है कि ऑन पेपर तो नहीं है, लेकिन सब कुछ उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। पार्लियामेंट उनके हिसाब से चल रहा है, मंदिर मस्जिद हर जगह वो किस तरीके घुस के उन सारी कल्चर हेजेमनी को तोड़कर एक कल्चर बनाना चाहते हैं। तो हम तो उसके खिलाफ हैं। और हमारी राजनीतिक जो जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, जैसे स्टूडेंट हैं और पढ़ के अपनी राजनीति सोचते हैं कि हम कांशीराम साहब, अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, चारवाक, बुद्ध, ये सारे हमारे आइडियल्स हैं। पेरियार, तो सावित्रीबाई फूले, तो इन सब के दिखाए हुए रास्ते पर चलो। इनका सपना जो था, एक ऐसा भारत बने जो सबके लिए बराबर हो, जो भगत सिंह का सपना था, जो अम्बेडकर का सपना था, कि ऐसा भारत जिसमें ना जाति व्यवस्था हो, ना ये महिला होने के नाम पे कोई किसी को मारा जाए, ना जेंडर के नाम पे हो या कास्ट के नाम पे हो किसी को मारा जाए। एक ऐसा समाज जो समतावादी समाज होगा। इस समाज को बनाने का जो सपना उन लोगों ने देखा था, हम तो उन्हीं के रास्ते को साकार करने में लगे हुए हैं। पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। अभी जो स्थिति जो बनी हुई है, अभी की स्थिति की मांग क्या है? क्योंकि हमारा समाज बिखरा हुआ है, एक नई पार्टी बना के अलग अलग हो जाते हैं, तो उसका तीसरी पार्टी बना के अलग हो जाते हैं। हमें तो अभी हमारी 2024 के लिए ज़रूरत है कम एकजुट हो जाएं, जितनी पार्टियां हैं एकजुट होने की। तो उसके लिए हमारे समाज को क्या कहेंगे आप? देखो, आपका उसका जवाब आपने दे दिया कि एकजुट हो जाए। देखो, जिस तरीके से परिस्थितियाँ, वो एकजुट, एक ब्रॉडर यूनिटी बनानी पड़ेगी।
मतलब दूर तक की सारी यूनिटी एक साथ फॉर्म करनी पड़ेगी, और उसमें कांग्रेस ही क्यों लीड करे, और हमारी बहन जी हैं, तमाम ऐसी बहुजन पार्टियां हैं, चंद्रशेखर साहब हैं, वो क्यों नहीं मेन फ्रंट पे आ सकते। सीधा क्वेश्चन तो ये है कि कांग्रेस अपने अंदर सबको ले जाके एक कि हम लोग लीड करेंगे, वो कब से इंडिया बचाने लगे, वो तो बेचने वाले लोग हैं। बीजेपी जिस तरीके से घोर रूप से बेच रही है, उन्होंने धीरे धीरे तो उसकी कमान बीजेपी को सौंपी है। तो देखो, मेरा मानना ये है कि इस देश को कोई बचा सकता है वो अम्बेडकरवाद है। इस देश को जो कोई भी बचा सकता है वो अम्बेडकरवाद, सिर्फ और सिर्फ। तो अम्बेडकरवादी जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको एक साथ होना पड़ेगा। अम्बेडकरवादी तो फिर विरोध में जा रहे हैं, बहन जी के विरोध में जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखो, लगता है हमको कि विरोध में जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हम तो चाहते हैं कि देखो, इसको समझना पड़ेगा। अगर मैं हिस्टोरिकल इतिहास में समझाऊं तो आरपीआई पार्टी हुआ करती थी, बाबा साहब की पार्टी। जब बीएसपी नहीं बनी थी तो माननीय कांशीराम साहब को उन्होंने ठुकरा दिया था। मतलब वही कि उनसे बात, मतलब वही उनका जो मूवमेंट चल रहा था, उनको उनको क्या क्या नहीं बोला गया, लेकिन कांशीराम साहब ने एक अपना अलग पार्टी बनाई, एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, मूवमेंट से पार्टी निकली। तो ऐसी देखो, टाइम समय समय की मांग होती है, लेकिन उस वक्त भी आरपीआई के कुछ नेता मान लिए होते कि हाँ, कांशीराम साहब का जो आंदोलन है वो सच में एक बहुजनों का आंदोलन है, बहुजनों का, दलितों का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन। तो एक्सेप्ट करते, और कांशीराम साहब, अभी तक तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो गई होती, लेकिन नहीं किया एक्सेप्ट, ऐसी बीएसपी हो गई। तो जैसे भाई हमारे चंद्रशेखर जी, अभी जहाँ जैसे बीएसपी का वोट बैंक मजबूत होता है, उसी जगह वो अपना वोट बैंक जो है इकट्ठा करने पहुंच जाते हैं, वो ऐसा क्यों? अरे देखो, इस पे तो मतलब मैं इस सवाल पे क्या ही जवाब दूं। ऐसे तो तमाम जो विरोधी हैं या पक्ष वाले हैं वो आपस में एक दूसरे को लड़वाने के लिए ऐसे करते रहते हैं, लेकिन आप जो एग्जांपल दोगे मैं समझ रहा हूँ आपकी बात भी, और ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बात ये सम्मान, देखो हमारे लोग, हमारे सम्मान की बहुत बड़ी लड़ाई रही है। डिग्निटी मूवमेंट, चाहे पेरियार हो या अम्बेडकर साहब हो, हमारे अपने सम्मान की बहुत बड़ी बात रही है। तो सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा हमको। तो वो सम्मान जब अपने ही लोग नहीं देंगे तो क्या करेंगे बताओ। देखिए, एक बात तो बताइए आप, तेलंगाना में जो कि बीएसपी मजबूत हो रही है आरएस साहब के साथ, तो वहाँ भी भाई पहुँच गए, वहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी के एक तरीके से, क्योंकि दोनों ही, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो एक ही परिवार के हैं, और उस परिवार के साथ अगर पहुंच रहे हैं वेलकम कराने, तो उसे आप क्या कहोगे? देखो, वहाँ कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं था, मैं आपको बता दूं। वो एक शायद मिलने बुलाया हुआ, क्योंकि एक कोई व्यक्ति बहुत बड़े मूवमेंट को लीड कर रहा था, तो सब उसके फैन फॉलोइंग होती है। मतलब ये जो कोई बुलाया होगा, मैं तो उस बात को इतना उससे महत्वता से देखता भी नहीं हूँ। बुलाया उन्होंने, खाने बुलाया, खाना खाया और चले गए। तो ऐसे ही जो उनके साहब के पास भी जा सकते थे, जो कि एक सामाजिक व्यक्ति और समाज के लिए वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास क्यों नहीं गए? देखो, इनविटेशन मिलेगा तो वो जाएंगे, फॉर श्योर जाएंगे। इनविटेशन आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और जाएंगे। और देखो, हम तो कहते हैं कि बहन जी भी इनवाइट करें तो एकदम आएंगे, जी जान से आएंगे, अपना खून बहा के आएंगे। ये मैं आपसे यहाँ से आज आपके जो अम्बेडकर प्राइम है उसके माध्यम से बोल रहा हूँ कि एक बार बहन जी बुलाएं, एक बार या तो जो भी उनके आसपास के लोग हैं, जो भी समझते हैं कि मूवमेंट को महत्वता देते हैं, वो लोग बुलाएं। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि हम लोग जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे, सबके इनविटेशन ठुकराएंगे और बीएसपी या बहन जी के इनविटेशन पाएंगे हम लोग। तो क्या अगर आपको बहन जी बुलाएं तो आप चंद्रशेखर जी के साथ पहुंचेंगे? बिल्कुल, हम तो जहाँ बहन जी अगर बुला के तो देखें। देखो, जब हम बोलते हैं इसका मतलब हमारी पूरी जो आइडियोलॉजी वो बोल रही है कि एक बार बुलाएं, इनविटेशन दें हम चंद्रशेखर भाई के साथ। हम मतलब हमारी पार्टी जितनी भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन है वो जाएगी, एकदम जाएगी, बहन जी कंधे से कंधा मिला के। लेकिन हमारे नेता जो भी हैं, मतलब हमारे नेता जो हैं चंद्रशेखर साहब, उनको तो कम से कम बुलाएं। बहुत ज़रूरी है बुलाना एक साथ, अगर मूवमेंट को समझते हैं। मैं जानता हूँ बहन जी का बहुत सम्मान भी करते हैं हम लोग, विद इन दी भीम आर्मी भी और बाहर भी, ऐसे दलित स्टूडेंट, एक स्टूडेंट छात्र लीडर के तौर पे भी, और ऐसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के तौर पे भी हम बहन जी और कांशीराम साहब की बहुत इज्जत करते हैं, और दिल से इज्जत करते हैं। अच्छा, ये जो बहुजन टूटे हुए हैं उसकी वजह से जगह जगह रेप वगैरह भी हो रहे हैं, तो वो कैसे सुधारे जा सकते हैं? देखो, सीधी बात है, अभी एक घटना आपको बताया था कि शाहजहांपुर में अभी 3-4 घंटे के पहले 16 साल की एक दलित महिला के साथ गैंग रेप हुआ है। मतलब इस पे अभी तक किसी को नहीं पता होगा, लेकिन अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो 3 घंटे पहले की न्यूज़ है। वो सीधा हुआ कि हमको ऐसे व्यक्तियों को प्यार से बात नहीं कर रही, इनको उखाड़ना पड़ेगा, इन ब्राह्मणवादी लोगों को। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक सेंस में देखेंगे तो हमेशा से ये ब्राह्मणिकल कल्चर जो है वो एक रेप कल्चर रहा है। वो रेप करते आए दलितों के साथ, दलित महिलाओं के साथ। तो इसको तोड़ने के लिए हमको एक साथ आना पड़ेगा और उनके लिए उनको उखाड़ना पड़ेगा कि अगर हमें एक साथ आना है
तो फिर हमारी पार्टियां जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन में जा रही हैं, बहन जी के गठबंधन में, या अपना एक बहुजनों का गठबंधन क्यों नहीं बन पा रहा ढंग के? देखो, आपने जो बात बोली, हम तो छात्र संगठन में कर रहे हैं सारी चीज़ें। ऑल ओवर जितने भी भारत में अलग-अलग अम्बेडकरवादी छात्र संगठन हम एक साथ आ रहे हैं। हम बहुजन फ्रंट बना रहे हैं छात्रों के तौर पे। पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे देखो, जो बड़ी पार्टी है उनको इनिशिएटिव लेना पड़ता है। छोटी पार्टी जाती है, बार-बार जाती है, लेकिन उनको वापस भेज दिया जाता है। ये छोटी पार्टी मतलब छोटा एज़ इन छोटा मतलब वैसे उस सेंस में नहीं। अभी जो नई पार्टी हैं, नई पार्टी तो वो जाते हैं लेकिन उनको ठुकरा दिया जाता है। उसमें एग्ज़ाम्पल ले लो, चंद्रशेखर साहब कितनी बार गए, कितनी बार कोशिश की मिलने की, नहीं मिलने। और मीडिया में भी जैसे-जैसे बयान आए बहन जी के, देखो हम तो कहेंगे कि जिस तरीके से हम मीडिया में या पीछे, बाहर, अपने ग्रुप में, बाहर ग्रुप में हर तरीके से बहन जी के सम्मान करते हैं। या कांशीराम साहब तो हमारे ही हैं, जिनकी आइडियोलॉजी पे हमारी पार्टी बनी है। और तो हम तो कहते हैं कि ऐसे यही सम्मान बहन जी को भी देना चाहिए, क्योंकि बहन जी भी हमारे जैसे नेता, हमारे जैसे लोगों में से उठ के गई हैं। कभी डीयू में वही पढ़ती थी, जिस लॉ फैकल्टी में वो बढ़ के गई, उसी लॉ फैकल्टी में मैं भी पढ़ रहा हूँ आज। तो अभी आप जो है जो किस मतलब जो है संगठन को चला रहे हैं? मैं भीम आर्मी छात्र संघ अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का यहाँ पे इसको देख रहा हूँ, और तमाम ऐसे पूरे देश भर में जितने भी हमारी यूनिट है उनको देख रहा हूँ। हमारे समाज को एकजुट करने के लिए बहन जी को या समाज को क्या एक संदेश देंगे जिससे कि जो आप उनके पास मिलने के लिए जा सकें? देखो, हम लोग आम जनता में बहुत ज़्यादा रहते हैं, चाहे मैं अपने गांव जा रहा हूँ या अपने शहर जा रहा हूँ या तमाम स्टूडेंट के बीच में जा रहा हूँ, तो एक ही सवाल आता है कि बहन जी बात करना नहीं चाह रही। तो मैं बहन जी से बहुत ही मतलब आदर के साथ बोलना चाहूँगा कि आप बहन जी, आप हमारी बहुत बड़ी नेता हैं, तो आपको वो सम्मान हम लोगों का रखना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग, अगर आप हमको छोटा लोग समझते हैं, तो हम छोटे लोग एक्सेप्ट करने तैयार हैं कि हम छोटे हैं और छोटों की राजनीति कर रहे हैं इन पॉलिटिकल सेंस में। लेकिन हम अपने मूवमेंट पर भरोसा करते हैं, हमारा मूवमेंट बहुत बड़ा है, तो उसकी राजनीति कर रहे हैं हम। तो बहन जी, आपसे निवेदन है कि आप कम से कम एक बार आपने किसी को भेजिए मिलने के लिए, एक बार विजिट तो करें, एक बार जाने तो कि हम लोगों की राजनीति क्या है, हम लोग किस आइडियोलॉजी चल रहे हैं, हम लोग बीएसपी को क्या मानते हैं, हम लोग चंद्रशेखर साहब के मूवमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, या कांशीराम साहब के मूवमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। हवा में हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, उसके लिए ग्राउंड पे अपने लोगों को भेजिए, आकाश आनंद साहब को भेजिए, भेजना पड़ेगा। तो जो भी बीएसपी का पदाधिकारी सुन रहा है, ये छात्र संगठन के भीम आर्मी के नेता हैं, और ये छात्र संगठन पूरी तरीके से बीएसपी को समर्पित है। बहन जी से मिलने के लिए इच्छा रख रहे हैं। तो जो भी पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी सुन रहे हैं, बहन जी से मुलाकात कराने की कोशिश करें, जिससे जो है पूरे देश का छात्र बहन जी के पक्ष में जाए। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।